सभी के चेहरे गुलाल से रंगे पड़े थे। तो वहीं ढोल मंजीरे की गूंज हर ओर सुनाई दे रही थी। सड़क पर महायुति कार्यकर्ता न सिर्फ जश्न मनाते दिखे, बल्कि महायुति की भारी जीत पर नारेबाजी भी करते दिखे। नाचते गाते कार्यकर्ताओं के बीच भगवा और बीजेपी का झंडा भी लहराता दिखा। हर तरफ सिर्फ और सिर्फ जीत का खुमार ही दिखाई दे रहा था। वहीं देवेंद्र फडणवीस के घर के अंदर का नजारा भी अलग ही था। यहां ड्रम और थाली की थाप जमकर बजती दिखी। कभी ड्रम का शोर जीत का जश्न बढ़ा रहा था, तो कभी थाली की थाप जीत का उत्साह और बढ़ा रही थी। महाराष्ट्र में महायुति को जिस तरह की जीत मिली, उसने कार्यकर्ताओं का जोश और भी हाई कर दिया था। चुनाव में जीत हो तो ऐसी ही हो, बिल्कुल एक तरफा। जनादेश हो तो ऐसा ही हो, बिल्कुल स्पष्ट। महाराष्ट्र में महायुति की ऐसी आंधी चली कि विरोधी अघाड़ी धूल फेंकती नजर आई। देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजित पवार की तिकड़ी ने कमाल किया। शरद पवार, उद्धव ठाकरे और नाना पटोले का पूरा सियासी गणित फेल हो गया। महायुति ने 200 का आंकड़ा पार कर चुनावी रिकॉर्ड बना लिया है। महाविकास अघाड़ी ने ऐतिहासिक गोता लगाया। तीनों मिलकर 60 के आंकड़े को भी नहीं छू पाए। ये एक हम्पिंग मेजोरिटी से लाना हो, ये बहुत बड़ी जीत है। मैंने कहा था विधानसभा के सेशन में कि हमारे 200 से ज्यादा सीटें आएगी, वो आज खरा साबित हुआ है। इसीलिए इसका भी मुझे गर्व है कि ये जनता की आवाज है, ये जनता की सरकार है। कि महाराष्ट्र ये प्रधानमंत्री मोदी जी के पीछे है और मोदी जी ने जो नारा दिया था, एक है तो सेफ है, इस नारे को यथार्थ में लाते हुए महाराष्ट्र के सभी समाज के सभी लोगों ने एकता दिखाते हुए महाराष्ट्र में मतदान किया है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने जीत की हैट्रिक लगाई है, तो महाविकास अघाड़ी ने सबसे बुरी हार का मुंह देखा। महाराष्ट्र के वोटरों का जनादेश बिल्कुल साफ है। मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना, मैं समंदर हूँ लौट कर वापिस आऊंगा। मैं समंदर हूँ लौट कर वापस आऊंगा। 2019 में देवेंद्र फडणवीस का ये शायराना अंदाज बहुत वायरल हुआ था। उस वक्त एनडीए सरकार बनी ही थी, लेकिन महायुति सरकार की जबरदस्त वापसी और बीजेपी के ऐतिहासिक प्रदर्शन के बाद फडणवीस का ये बयान फिर वायरल हो चला है। मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना, मैं समंदर हूँ लौट कर वापिस आऊंगा। अब सियासी गलियारों में यह सवाल भी गूंज रहा है कि महाराष्ट्र का नेतृत्व एकनाथ शिंदे के हाथों में रहेगा या फिर बीजेपी की दमदार जीत के सूत्रधार कहे जा रहे देवेंद्र फडणवीस को सीएम की जिम्मेदारी मिलेगी। इस सवाल को और बल उस वक्त मिला जब महाराष्ट्र की सड़कों पर फडणवीस के पोस्टर लगे। पोस्टर में देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाने की मांग की गई। जब शिंदे और फडणवीस से इस बारे में पूछा गया तो दोनों ने यह कहकर मामले को टाल दिया, सीएम कौन होगा ये मिलकर तय किया जाएगा। ऐसा कोई भी हमारा तय नहीं हुआ है। अभी पहले तो अंतिम आंकड़े आने दो, उसके बाद हम तीनों पार्टी बैठेंगे। हमारे वरिष्ठ जो है प्रधानमंत्री जी है, भाई है, नड्डा जी, और सब हमारे जो तीनों पार्टी के प्रमुख लोग हैं, हम बैठेंगे और उसके ऊपर जैसे हम चुनाव लड़े साथ में एकजुट होकर, वैसे ही उसके ऊपर भी फैसला है। सीएम पद के ऊपर कोई भी विवाद यहाँ नहीं होने वाला, क्योंकि पहले दिन से ये तय है कि चुनाव जब संपन्न होगा तो चुनाव के बाद तीनों पार्टियां मिलकर इसको तय करेगी। हमारे नेता एक उचित निर्णय करेंगे, हमारे वरिष्ठ नेताओं से बातचीत करेंगे, हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड से बातचीत करेंगे। जो निर्णय होगा वो सबको मान्य होगा, इसमें कोई विवाद नहीं। महाराष्ट्र में बीजेपी के शानदार प्रदर्शन ने
देवेंद्र फडणवीस की रणनीति और उनकी कुशलता को साबित किया। तो वहीं एकनाथ शिंदे की अगुवाई में महायुति ने यह चुनावी सफलता हासिल की। अब बीजेपी और शिंदे गुट के बीच सत्ता का समीकरण मेंटेन रखना एक बड़ी चुनौती होगी। रही बात सीएम पद की, तो इसको लेकर फाइनल फैसला बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व और गठबंधन के समीकरण पर निर्भर करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। महाराष्ट्र में महायुति की जीत की सुनामी आई, तब देवेंद्र फडणवीस ने विपक्षी दलों को करारा जवाब दिया और खुद को कलयुग का अभिमन्यु बताया। मैं आधुनिक अभिमन्यु हूँ, चक्रव्यूह को भेदना जानता हूँ, हमने चक्रव्यूह को भेदा है। महायुति की जीत पर देवेंद्र फडणवीस की पत्नी ने भी खुशी जताई और जीत की वजह बता दी। लोकसभा में जो भी फॉल्स नैरेटिव्स थे, फैलाए गए थे जानबूझ के, वो क्लियर हो गए लोगों के मन से। लाडली बहनें जैसी योजना आई जिन्होंने आकर्षित किया स्त्रियों को यकीनन, और इनका भी जो गवर्नेंस इन्होंने देखा है महाराष्ट्र में, वो भी एक फैक्टर था कि फिर से यही सरकार रिपीट हो रही है। दरअसल लोकसभा चुनाव में बीजेपी का हिंदुत्व का एजेंडा महाराष्ट्र में कमजोर दिखा था और लड़ाई पार्टियों की टूट पर आधारित हो गई थी, जिसका फायदा शिवसेना यूबीटी और शरद पवार की एनसीपी को मिला। लेकिन विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने गलती सुधार दी। नतीजा आपके सामने है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री बनने की रेस में आगे चल रहे देवेंद्र फडणवीस हाथ घुमा घुमाकर किसी एक्सपर्ट कारीगर की तरह जलेबियां बना रहे हैं। इसके बाद बीजेपी के दूसरे नेताओं के साथ जलेबियां तली भी जा रही हैं। देवेंद्र फडणवीस के जलेबी तलने की तस्वीरों में राहुल गांधी के हरियाणा चुनाव में दिए गए जलेबी वाले बयान की याद दिला दी। जलेबी बनाने के बाद इसी जलेबी से देवेंद्र फडणवीस और बीजेपी नेताओं ने एक दूसरे का मुंह भी मीठा करवाया। जलेबी के अलावा देवेंद्र फडणवीस को दिया गया गदा भी खूब सुर्खियों में रहा। इसके अलावा एनसीपी के कार्यकर्ताओं ने जीत का गुलाल उड़ाया। भले ही अजित पवार को योगी आदित्यनाथ का बटेंगे तो कटेंगे वाला बयान रास न आया हो, लेकिन उनके कार्यकर्ता जश्न मनाने बुलडोजर पर बैठकर पहुंचे। बुलडोजर में बड़ा सा घड़ी का पोस्टर रखा था और एनसीपी के कार्यकर्ता बुलडोजर पर बैठकर सड़कों पर पुष्प वर्षा कर रहे थे। इस जश्न में बुजुर्ग महिलाएं भी गुलाल उड़ाती और नाचती हुई दिखाई दी।